राजा विक्रमादित्य ने पुनः उस शीशम वृक्ष से वेताल को उतारा और मौन भाव से उसे कंधे पर डालकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। मार्ग में फिर वेताल ने मौन भंग करके कहा, राजन, तुम वीर हो, बुद्धिमान हो, इसलिए मेरे प्रिय हो। अतएव मैं तुम्हें एक मनोरंजक कथा सुनाता हूँ। इससे तुम्हारा ज्ञानवर्धन तो होगा ही साथ भय से भी मुक्ति मिलेगी। वेताल ने कथा आरंभ की। राजा यशकेतु के राज्य में देवी गौरी का एक उत्तम मंदिर था। मंदिर से दक्षिण में गौरी तीर्थ नामक सरोवर था, जिसके पास प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को मेला लगता था, जहां लोग स्नान करने आते थे। वहीं धवल नामक एक युवक धोबी आया और मदन सुंदरी नामक स्त्री को देख उसे मन ही मन पसंद करने लगा। घर जाकर बड़ी हिम्मत से अपने माता पिता को उसने यह बात बताई। तब उन्होंने कन्या का पता लगाकर अपने पुत्र का विवाह मदन सुंदरी से कर दिया। वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बीत जाने पर धवल का साला अर्थात मदन सुंदरी का भाई उसके घर आया। सबने उसका आदर सत्कार तथा अभिवादन किया। वह अपनी बहन तथा बहनोई को देवी पूजन के उत्सव का निमंत्रण देने आया था। अगली सुबह वह तीनों घर से चल दिए। यूं तो वह सब मदन सुंदरी के घर को जा रहे थे, पर रास्ते में देवी का मंदिर देख मदन सुंदरी बोली, आओ हम लोग माता गौरी के दर्शन कर लें। यह सुनकर उसका भाई बोला, नहीं जीजी, अभी हम सब खाली हाथ हैं, माता के लिए कुछ भेंट लाएंगे तभी चलेंगे। तब उसका बहनोई बोला, ठीक है, तो तुम दोनों रुको, मैं ही अकेला हो आता हूँ। मंदिर में जाकर उसने देवी को प्रणाम किया और सोचने लगा, लोग विविध प्राणियों की बलि देकर देवी को प्रसन्न करते हैं, क्यों ना मैं अपनी बलि देकर देवी को प्रसन्न करूं। ऐसा सोचकर वह मंदिर के गर्भगृह से एक तलवार निकाल लाया जो किसी ने वहां भेंट की थी और उससे अपना मस्तक देवी के चरणों में चढ़ा दिया। बहुत देर तक जब वह नहीं लौटा, तब उसका साला उसे देखने गया और उसे मृत देखकर वह भयभीत उठा। उसी तलवार से उसने अपना गला भी काट लिया। कुछ समय बाद मदन सुंदरी भी मंदिर में गई और भाई तथा पति की ऐसी दशा देखकर विलाप करने लगी। कुछ पल बाद वह उठ खड़ी हुई और सोचने लगी, मुझे भी जीवित रहकर क्या करना है। वह बोली, हे देवी माँ, तुम दुखों का नाश करने वाली हो, शरणदायिनी हो। मैंने सदा आपकी भक्ति की है, किंतु मेरे प्रति आपका यह कार्य उचित नहीं। मैं अब इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। अगले जन्म में मुझे यही दोनों पति व भाई के रूप में प्राप्त हों। ऐसा कहकर उसने फंदा तैयार किया और जैसे ही उसे गले में डाला, एक आकाशवाणी हुई, बेटी, तुमने जो साहस दिखाया मैं उससे प्रसन्न हूँ। फंदा हटा दो और अपने पति व भाई के सिर उनके धड़ से जोड़ दो। मेरे वर से दोनों जीवित हो जाएंगे। यह सुनकर वह प्रसन्नता से अधीर हो गई और फंदा निकालकर घबराहट में बिना विचारे पति का सिर भाई के शरीर पर और भाई का सिर पति के शरीर से जोड़ दिया। तब देवी के वर से वे दोनों जीवित हो गए। उनके शरीर पर कहीं कटने के निशान भी नहीं थे, लेकिन सिरों के बदल जाने से उनके शरीर में संकरता आ गई थी। उन्होंने एक दूसरे को अपनी अपनी कथा सुनाकर प्रसन्नता प्राप्त की। फिर वे तीनों देवी को पुनः प्रणाम कर अपने स्थान की ओर चल दिए। राह में जाती हुई मदन सुंदरी ने देखा कि उसने उनके सिरों की अदला बदली कर दी है। तब वह घबरा गई और समझ ना सकी कि उसे क्या करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, अब तुम ही यह बताओ कि शरीरों के इस प्रकार मिल जाने पर उसका पति कौन हुआ। जानते हुए भी यदि तुम ना बतलाओगे तो तुम पर पहले कहा श्राप पड़ेगा। तब बेताल के इस प्रश्न का उत्तर विक्रम ने इस प्रकार दिया, हे बेताल, उन दोनों में से जिस शरीर पर उसके पति का सिर था वही उसका पति है, क्योंकि सिर ही अंगों में प्रधान है और उसी से मनुष्य की पहचान होती है। राजा के इस प्रकार सही उत्तर देने पर बेताल उसके कंधे से चुपचाप चला गया। राजा भी अपने उत्तर देने की भूल स्वीकार करते हुए पुनः उसे पाने के लिए शीशम वृक्ष की ओर चल पड़े। अगर आपको यह वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।